हेलो कोडर्स, वेलकम टू द टूल्स पैक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉजिकल एंड कंडीशनल डैक्स क्वेरीज। तो अगर अभी तक आपने एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल है। ये टेबल्स हमने पहले भी यूज़ किया है लास्ट सेशन में, जहाँ पे हमने टाइम इंटेलिजेंस की डैक्स क्वेरीज को सॉल्व किया था। सेम हम टेबल यूज़ करने वाले हैं, तो लेट्स सी द टेबल व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो पहले हमने देखी थी, राइट? सो द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। सो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो टॉप डिपार्टमेंट्स जहाँ का सम ऑफ द सैलरी जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग कुछ 5 डिपार्टमेंट है, लेकिन हमें वो 2 टॉप डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करने हैं जहाँ पे सम ऑफ द सैलरी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो अब उसके लिए हमें एग्रीगेशन भी चाहिए, राइट? देखते हैं कि कौन सी डैक्स क्वेरीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल। सो एज वी कैन सी, वी हैव कनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी, राइट? वन ऑन वन रिलेशनशिप है यहाँ पे। ओके, एंड जो क्रॉस फिल्टर है वो दोनों तरफ है, दैट इज बोथ साइडेड। सो अगर डिपार्टमेंट को फिल्टर करेंगे तो एम्प्लॉय फिल्टर होगा, एम्प्लॉय को फिल्टर करेंगे तो डिपार्टमेंट फिल्टर होगा, राइट? तो इस तरह का रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख सकते हैं। इफ यू वांट टू एडिट द रिलेशनशिप यू कैन एडिट दैट। रिलेशनशिप इज एक्टिव। ओके कर देते हैं, right? And let's back to the table. So now let's add the new measure. So click on it and यहाँ पे let's modify the name. So write top 3 डिपार्टमेंट सैलरी, क्योंकि हमें वो टॉप डिपार्टमेंट निकालने हैं जिनकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो उनका सम निकालना है हमें। सो लेट्स जूम इट एंड राइट डाउन कैलकुलेट। ओके, सो हियर वी हैव टू टेक द expression. So expression will be the part of your salary, which is the sum. So employee, take the sum here first of all, and then employee, and then salary, right? So यहाँ से sum निकल जाएगा, ये calculate करेगा, and we have to find the top 3 departments. So you can mention top 3, top 2, whatever you want. Let's say enter 2 here right now. So top 2, and we want to see all departments. ठीक है, सो फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स आई वांट टू फेच द टॉप 2 एंड कैलकुलेट द सम ऑफ देयर सैलरीज। ओके, सो ये सबसे पहले क्या करेगा, टॉप 2 डिपार्टमेंट निकालेगा, जो भी सारे डिपार्टमेंट के सारे सैलरीज निकालेगा, एंड देन इट विल फेच द टॉप 2 एंड देन इट विल टेक द सम ऑफ द सैलरी। तो हमने सारे डिपार्टमेंट ले लिया, वहाँ पे उनकी सैलरीज ले ली, एंड आई वॉन्ट दैट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बट यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है? लेट्स ट्राई टू राइट इट डाउन अगेन। आई थिंक वी हैव नॉट applied any bracket. So here mention is sum function. Okay, so we have not closed the bracket, that's why. So यहाँ पे implement हो गया। अब यहाँ पे हम लोग, I think now it's working fine. Okay, employee salary भी है यहाँ पे, and this is in the descending order, right? Now click on the, now let's visualize this. So go to the report view and drag the card first of all. Okay, so here we can see we have the card. So drag the card here, एंड जो हम लोगों ने मेजर किया था जस्ट एंटर। सो यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 मिलियन। सो लेट्स सी द टेबल, वेरीफाई कर लेते हैं पहले कि ये यहाँ पे 1 मिलियन। इसका नेम चेंज कर देते हैं बिकॉज टॉप 2 लिया था हमने यहाँ पे, तो टॉप 2 लिख देते हैं एंड लेट्स वेरीफाई कि 1 मिलियन है भी या नहीं। तो उसकी वेरिफिकेशन सबसे ईजी होता है करना। आप अगर कार्ड का वेरीफाई करना चाहते हो तो जो आप जस्ट ऐड द टेबल हियर। ओके, इंसर्ट द टेबल, और जो जो भी डिपार्टमेंट्स थे जस्ट ड्रैग दोज डिपार्टमेंट्स है। So go to the department table and just open up department name. And then we have to represent the total salary here. So sum of the salary, drag it. So यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑब्वियसली ये दो जो है वो सम 1 मिलियन नहीं है। जो डिपार्टमेंट है उन दोनों का 33 लाख के अराउंड है। तो यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट नहीं आ रही है। सो क्या गड़बड़ हो रहा है? लेट्स सी दैट। बिकॉज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया सम ऑफ द सैलरी, रिपोर्ट व्यू में ये 1 मिलियन टोटल दिखा रहा है, ये इन दोनों का सम नहीं दिखा रहा है। जो हमारे इंजीनियरिंग और डेटा साइंस डिपार्टमेंट है इन दोनों का सम नहीं है ये। सो प्रॉब्लम हमारी कहीं ना कहीं डैक्स क्वेरी में आती है। ये 1 मिलियन टोटल शो कर रहा है, तो डैक्स क्वेरी में हमने कैलकुलेट फंक्शन लिखा है, राइट? सो कैलकुलेट फंक्शन ये दिखा रहा है टोटल सैलरी इसका, राइट? ये हमें टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिखा रहा है जो हमें दिखाना चाहिए, दैट इज दिस सम। ये हमें करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट्स ऐड द, दिस इज तो एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज टॉप 2 डिपार्टमेंट चाहिए हमें। So let's add the calculate function here and then try to check the result. So calculate यहाँ पे भी add कर लेते हैं
एंड देन प्रोवाइड द रिस्पेक्टिव ब्रैकेट. सो यहाँ पे आई थिंक ये दिस स्टार्टेड. ओके. एंड ये डिपार्टमेंट नेम है जिसका हमें टोटल सम आना चाहिए. लेट्स ऐड द वन मोर ब्रैकेट इफ इट इज रिक्वायर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस. अच्छा, यहाँ पे एरर देखिए दिखा दिया, बट आई थिंक सम यहाँ पे इसका ब्रैकेट वी हैव एडेड, बट कैलकुलेट का हम लोगों ने ऐड नहीं किया है. सो लेट्स ऐड दैट ब्रैकेट हियर ऑल्सो. और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं. ठीक है. अब इसको टिक करके वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमें रिजल्ट दिख रहा है. नाउ सी 642K आ गया. इसका मतलब ये जो दो डिपार्टमेंट है हमारे, ये उनका सम है. ठीक है. आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में भी कि ये सही आ रहा है नहीं आ रहा है. बट दिस इज द एग्जैक्ट आंसर विच आई वॉन्टेड. ओके. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू अप्लाई द डैक्स क्वेरीज फॉर द टॉप टू डिपार्टमेंट सैलरी. तो अब यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट की सैलरी हमें नजर आई. लेट्स से मुझे इनको रैंक देना है कि सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा है, फिर दूसरा कौन सा है. तो मुझे रैंक प्रोवाइड करना है. ठीक है. इन सभी डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में. तो किस तरीके से करेंगे? लेट्स गो बैक टू द टेबल क्वेरी अगेन. एंड यहाँ पे वी विल ऐड द न्यू मेजर. एंड हियर वी विल राइट द अनदर वेरिएबल नेम. लेट्स से salary rank. Okay. So the function is rank x, because rank x, as I have already discussed that in the iterator function, कि x हम use करेंगे if you want to show for every aggregation result. Okay. So rank x यहाँ पे आ गया. All, and here we want the department name. सभी department name के लिए we want the rank, right? अब यहाँ पे we will mention the salary because the numerical column we want. तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेंगे sum, and then the table name which is the employee and its salary, right? So I think we should not apply the bracket. So employee and salary name, right? So employee का जो salary है वो यहाँ पे sum होके आएगा, and then it will fetch the rank for all the department. Okay. So let's apply that. And one more thing, that here we have to pass the descending order, but यहाँ पे error दिखा रहा है कुछ descending order में. So I think we have to apply the bracket. And now tick this. Now here you can see इस table में ही represent करते हैं. So just drag that rank measure. You can see here rank is visible, but यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि rank सब जगह 1 1 है. So let's add something here, which is the calculate. Okay, because calculate will calculate the total. So just apply that calculate function and apply the respective brackets. Number of brackets should be according to the function you have applied. So delete it from here, and now just take this and then check. See 1 2 3 4 visible है. सो नाउ वी हैव टू ऐड अकॉर्डिंग टू द सैलरी. मुझे अगर यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है कि भाई जो 1 लाख सैलरी कमा रहे हैं वो हाई रेंज में आएंगे, जो उससे कम है वो लो रेंज में आएंगे. तो अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी पड़े सैलरी कॉलम में, सो हाउ टू अप्लाई द कंडीशन. ठीक है. सो उसके लिए वी हैव टू ऐड अ कॉलम. मेजर नहीं करेंगे. प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हम यहाँ पे कॉलम क्यों ऐड करें, मेजर क्यों नहीं ऐड करें. किसका इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, बट यू शुड नो कि हम कब कॉलम ऐड करेंगे कब मेजर. तो यहाँ पे हम कॉलम ऐड कर रहे हैं. ओके. सो आप एम्प्लॉय टेबल में यू जस्ट क्लिक ऑन द न्यू कॉलम, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी स्टेटस. ओके. सो सैलरी स्टेटस. एंड बिकॉज हमें करना है कि अगर सैलरी हमारी 1 लाख से ऊपर है या 50,000 से ऊपर है तो वो आएगी हाई, अदरवाइज लो. ठीक है. सो इफ कंडीशन हम लगाएंगे. जिन्होंने पाइथन की कोडिंग आती होगी, जिनको, डोंट वरी, मैं पाइथन का भी कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ इसके बाद. सो आपको कंडीशन कैसे लिखते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट. लेकिन इस कॉलम को क्रिएट करने से पहले एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि टोटल सैलरी, क्योंकि हर बार हम कैलकुलेट के अंदर सम ऑफ द सैलरी लिखते हैं. सो लेट क्रिएट्स द मेजर. सो सम ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, एक मेजर क्रिएट कर लेते हैं, और अब हर बार हम यही टोटल सैलरी मेजर को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैलकुलेट सम फंक्शन अगेन एंड अगेन. ओके. सो अब ये क्रिएट हो गया. नाउ वी विल ऐड द न्यू कॉलम. सो हियर वी विल राइट अगेन सैलरी स्टेटस, and we will apply the if condition. Okay. Salary status, and then if, and after if we have to write the logical test, that what is the numerical condition that you want to apply. So हम लोग यहाँ पे लिखेंगे total salary, because हमने measure create कर लिया है उसका. So total salary if it is greater than let's say 50,000. ठीक है. 50,000 होगा अगर ज़्यादा, तो हम उसको हाई कंसिडर करेंगे. अदरवाइज नाउ रिजल्ट इज रिटर्न इट फॉल्स. अदरवाइज क्या कंडीशन होगी, वो फॉल्स वाली लिखनी है. अदरवाइज इट इज लो. ठीक है. सो 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी है. एक तो लॉजिकल टेस्ट जो भी आपको न्यूमेरिकल कंडीशन पे बेस्ड है.
अगर ये ट्रू होगा तो हाई रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये लो रिटर्न करेगा। ये इफ कंडीशन होता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सैलरी स्टेटस हमारा हाई और लो के बीच में आ गया। ठीक है, लेकिन कई बार हमें मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करनी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं स्विच कंडीशन। ठीक है, जब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास हो, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहला एक्सप्रेशन हमारा होगा ट्रू। ट्रू लिखना मैंडेटरी, बिकॉज ये सारी चीजें सिंटेक्स की है। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब सेकंड हमारा है कंडीशन, क्या लिखेंगे? सो टोटल सैलरी इफ इट इज ग्रेटर देन लेट्स से 80,000, तो उसको हम लेंगे हाई। ठीक है, एक कंडीशन हमने ले ली कि अगर टोटल सैलरी ग्रेटर देन 80,000 है तो उसको हाई लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर टोटल सैलरी हमारी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एनीथिंग, टोटल सैलरी अगर हमारी, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, टोटल सैलरी अगर हमारी इज लेस देन लेट्स से, वी विल कंसिडर इट लेट्स से 50,000 है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं यहाँ पे, वी हैव टू सेट द वैल्यू एज पर द पैरामीटर। सो लेट्स से हम इसको लिखेंगे मॉडरेट। ठीक है, फाइन, सो जस्ट टाइप दैट। नाउ थर्ड पैरामीटर जो हमको अब यहाँ पे पास करना है, अगेन टोटल सैलरी लेट्स से ग्रेटर अगर है वो फॉर एग्जाम्पल 20,000, और सो वी विल सी हियर लेट्स से एवरेज। ठीक है, एवरेज सैलरी है, ओके 20 की जगह आप 30 कर दीजिए, इसको एवरेज है। और इसके अलावा अगर इससे कम है सैलरी हमारी, तो हम उसको फिर लिख देंगे लो। ठीक है, ठीक है, तो अगर नहीं होगा कुछ भी तो हम उसको लो लिखेंगे। तो स्विच में देख सकते हो आप कि ए वन कंडीशन है, सो सेकंड कंडीशन, एंड यहाँ पे थर्ड कंडीशन, राइट? सो थर्ड कंडीशन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर, चारों चीजें, चारों कंडीशंस हमारी आ गई, एवरेज, हाई सैलरी, लो एंड मॉडरेट। दिस इज हाउ वी अप्लाई द स्विच। सो ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड स्विच। इंटरव्यू में कई बार ये डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि मेजर और कॉलम में क्या डिफरेंस है, स्विच और इफ में क्या डिफरेंस है। सो प्लीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि इफ जो होता है वो वन कंडीशन के लिए है, दिस और दैट। स्विच होते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। एंड में आपको फॉल्स स्टेटमेंट का भी वैल्यू लिखना होता है कि अगर ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, सो ये होता है इफ और स्विच के बारे में। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप मेंशन कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स आते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डैक्स क्वेरी की तरफ। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस कॉलम है और मुझे लेस देन 10 एक्सपीरियंस वाले लोगों की सैलरी को ऐड करना है, तो या तो मैं मैनुअल करूँ जैसे मैं एक्सेल में करती हूँ, ठीक है, और फिर मैं सैलरी पे जाकर उसको सम को ऐड करूँ, बट ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए हम पावर बीआई नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन वी विल ऐड द न्यू मेजर, राइट? सो यहाँ पे हम फटाफट लिख लेते हैं लो सैलरी स्टेटस। ठीक है, बिकॉज लो सैलरी, जो भी एक्सपीरियंस उनकी लो ही सैलरी होगी, सो हम वो मेंशन कर लेते हैं। एंड देन वी विल मेंशन दी टोटल सैलरी एज अ मेजर। वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट, भी हमेशा हम तब यूज करेंगे जब हमें कुछ फिल्टर करना हो उसके अंदर, तब भी हम कैलकुलेट फंक्शन को यूज करते हैं। सो टोटल सैलरी हमको चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द फिल्टर, क्या फिल्टर है उसके लिए? सो जस्ट मेंशन द अगेन our employee table, ओके, विच इज आवर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये हमें फिल्टर करना है, और इसे हम फिल्टर करेंगे फॉर लेस देन 10। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए लेस देन, कंपैरिजन ऑपरेटर लगाइए, लेस देन 10। ठीक है, सो कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, पहले फिल्टर करेगा, राइट टू लेफ्ट चलेगा, फिल्टर करेगा, एंड देन वो फिर टोटल करेगा सैलरी को। ठीक है, उसके हिसाब से वो टोटल सैलरी दिखा देगा। तो हम ड्रैग करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कार्ड को ड्रैग करते हैं, एंड देन यहाँ पे जो भी मेजर क्रिएट किया है उसको ड्रैग कर लेते हैं। So we can see here, yeah, this is the card we have drawn. So 700K is the sum of the salary of all the employees, those who are experienced less than 10. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? नाउ लेट्स क्रिएट दी अनदर मेजर हियर फॉर द एम्प्लॉय टेबल। सो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को फेच करना चाहते हैं इन एम्प्लॉय टेबल। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम को एम्प्लॉय टेबल में रिप्रेजेंट करना है, राइट? वो हमें दिखाना है। अभी वो डिपार्टमेंट नेम जो है डिपार्टमेंट टेबल में है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होगा। सो लेट्स चेक दैट इन द मॉडल व्यू कि यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप में एग्जिस्ट है भी या नहीं है। सो आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लेट्स क्लिक ऑन द मैनेज रिलेशनशिप एंड चेक, यस दे आर एक्टिव। एम्प्लॉय आईडी दोनों की आपस में कनेक्टेड है, so though both are connected to each other and their relationship is active. So I think we don't should not spend time here. Let's go back to the table, and there we will just
create the new column, because obviously हमें column को fetch करना है employee table में, so we will write the column. So यहाँ पे department name लिख लेते हैं. Related function you will use to display the one column from one table into the another table. ठीक है, सो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट टेबल. सो आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट नेम जो डिपार्टमेंट टेबल का था वो यहाँ पे नजर आ रहा है. ठीक है, सो रिलेटेड फंक्शन को यूज करना है फॉर कॉपी एंड पेस्टिंग. आप इस तरह से समझ सकते हैं. ठीक है, रिलेटेड फंक्शन क्या है, कॉपी एंड पेस्टिंग का काम करता है. आई होप आपको इफ स्विच कैलकुलेटेड एंड रिलेटेड फंक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट द DAX queries based on rank and statistics. The data science industry values skills, not just certificate. If you're serious about your career, fill out the form in the description and begin your learning journey today with the Toolspark Academy. Thank you so much.